तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सुबह का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर डीमन लॉर्ड सभी डीमन से सुबह की एक्सरसाइज करा रहा था। वह चिल्लाते हुए सभी डीमन से कहता है कि यह सुबह तुम्हारी एक्सरसाइज का टाइम है, तो सभी स्टार्ट हो जाओ। और फिर वह सभी डीमंस को एक्सरसाइज कराने लगता है। वह डीमंस भी बड़े जोश में एक्सरसाइज कर रहे थे। वह डीमन लॉर्ड कहता है, हाँ ऐसे ही करते रहो, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। फिर वह सोचता है कि ये सभी पहले पूरी तरह से बेकार थे, लेकिन अब ये मेरे ऑर्डर्स के अनुसार ठीक कर रहे हैं, जैसा कि एक्सपेक्टेड था इन डीमंस की फिजिकल पोटेंशियल से। फिर वह सभी से कहता है कि चलो अब लेफ्ट रोल करो और अब राइट करो। डीमन लॉर्ड सोचता है कि फील्ड में कठिन काम करने के लिए एक अच्छा स्टेमिना होना बेहद जरूरी है। अब ये आगे से मेरे बिना ऑर्डर्स के ही ये सब कर सकते हैं। तभी मसल्समैन उस लॉर्ड असुरा को अपनी पीठ पर लेकर भागते हुए आता है और कहता है कि डीमन लॉर्ड, कुछ बहुत भयानक हुआ है, सभी आलू के पत्ते पीले हो गए हैं। एमसी उसकी बातें चुपचाप सुन रहा था। नेक्स्ट हमें खेतों का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर सच में पौधे पीले पड़ते जा रहे थे, और ये सब वह बटलर और बाकी डीमंस भी देख रहे थे। फिर वह असिस्टेंट कहता है, मुझे तो ये सब पहले ही पता था, हमारा कुछ भी करना बेकार है। उसकी बातें सुनकर वह सोल्जर लड़की भी निराश हो जाती है। वह बटलर कहता है, यहाँ तक कि मुझे यह भी नहीं पता है कि आखिर ये सब हुआ क्या है। क्या पर्याप्त हवा नहीं थी या पर्याप्त पानी नहीं था? हमें फार्मिंग की उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए थी। यह कितना बेवकूफ भरा निर्णय था। तभी डीमन लॉर्ड वहां पहुंच जाता है, जिसे देखकर वह असिस्टेंट कहता है कि डीमन लॉर्ड देखिए यहाँ क्या चल रहा है। फिर डीमन लॉर्ड उन पौधों के पास बैठता है, उन्हें देखने लगता है और फिर उस पौधे को पकड़कर उखाड़ लेता है। और हम देखते हैं कि वह आलू पूरी तरह से तैयार हो चुके थे, जिन्हें देखकर वह बटलर भी चौंक जाता है। डीमन लॉर्ड सोचता है कि रंग अभी भी पीला है, लेकिन ये आलू काफी बड़े हो चुके हैं। इनका आकार पहले की तुलना में लगभग 3 गुना हो चुका है। क्या मुझे कहना चाहिए कि अब आलू और भी बड़े होते जा रहे हैं? ये पत्तियों से और जमीन से बहुत से पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और भी बड़े और स्वादिष्ट बनने के लिए। फिर डीमन लॉर्ड सभी डीमन से कहता है, आप सभी ने सच में बहुत अच्छा काम किया है। तुम सभी ने इन्हें बहुत शानदार तरीके से उगाया है। एमसी की बातें सुनकर सभी लोग चैन की सांस लेते हैं और अपनी मेहनत को रंग लाता देख भावुक हो जाते हैं। नेक्स्ट हमें डीमन कैसल का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हमारा एमसी मस्त आराम से लेटा हुआ था और सोच रहा था कि यहाँ पर मैं चेरी टमाटोज़ भी उगा सकता हूँ। फिर वह अपने बचपन की बात को याद करता है, जब उसकी दादी ने उससे कहा था कि स्योनयुल, तुमने सच में एक चेरी टमाटो को उगाया है। फिर वह सोचता है कि किस तरह उसकी दादी उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। फिर हमें डीमन कैसल को दिखाते हैं, जहाँ पर सोते हुए वह कहता है कि खैर ये सब बातें बेतुकी हैं। मुझ जैसे एक डीमन लॉर्ड को इस तरह सेंटीमेंट नहीं होना चाहिए। जल्दी ही हमारे पास खाने के लिए बहुत सारे आलू होंगे, लेकिन मैं सिर्फ आलू के भरोसे नहीं रह सकता हूँ। हम सभी को एक तात्कालिक रूप से मौत के घाट उतार देते अगर कोई आलू थोड़ा सा भी हिट हो जाता तो। यह एक आयरिश महान अकाल की तरह है। यह एक ऐसा अकाल था जो चाइना में 1845 से 1852 के बीच सिर्फ आलू पर ही निर्भर रहने की वजह से हुआ था। वह सोचता है कि आलू सिर्फ तत्काल भोजन की कमी को दूर कर सकते हैं, लेकिन हमें जल्दी ही अन्य फसल के बीजों को सुरक्षित करने की ज़रूरत है। तभी अचानक से उसे कुछ सेंस होता है और वह जल्दी से उठते हुए कहता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, यह कैसल इतना हल क्यों रहा है। फिर हमें दिखाते हैं कि ज़मीन को फाड़ते हुए वहाँ पर ट्री डीमन आ जाता है और चारों तरफ अपनी जड़ों को फैलाने लगता है और एमसी पर भी अटैक कर देता है। डीमन लॉर्ड कहता है, आखिर यह सब कौन कमीना कर रहा है। नेक्स्ट हमें उस छोटी बच्ची को दिखाते हैं, जो उन सूखी हुए पौधों की पत्तियों को देखकर कह रही थी कि रुको, क्या डीमन लॉर्ड नहीं कहते हैं कि जब आलू बढ़ते हैं तो उनके पत्ते स्वाभाविक रूप से मर जाते हैं। फिर वह पौधों को उखाड़ कर कहती है कि यह बिल्कुल सही नहीं है, यहाँ कुछ तो हो रहा है। और वह जब एक पौधे को उखाड़ती है तो देखती है कि उसमें आलू तो है ही नहीं। वह ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहती है कि नहीं नहीं, हमारे आलू कहाँ गए, मुझे जल्दी से अपने एल्डर्स को इसके बारे में बताना होगा। वह यह कहकर जाने ही वाली थी, तभी वह कुछ देखकर चौंक जाती है और वह देखती है कि उन जड़ों ने पूरे डीमन कैसल को अपने अंदर समा लिया था। फिर हमें डीमन लॉर्ड का सीन दिखाते हैं, जिसे उस ट्री डीमन ने अपनी जड़ों के अंदर जकड़ा हुआ था, जिसकी ऐसी हालत देखकर वह ट्री डीमन उस पर हंसते हुए कहता है कि डीमन लॉर्ड क्रेडोस, अब तुम सिर्फ एक कीड़े की तरह लग रहे हो। एमसी कहता है, तुम कमीने कहीं के। ट्री डीमन कहता है, इस उपजाऊ भूमि और पोषक तत्वों के लिए तुम्हारा धन्यवाद, जहाँ पर मैं और भी ज़्यादा पावरफुल और सक्षम हो जाऊँगा। फिर डीमन लॉर्ड अपनी फसल की तरफ देखता है, जो ज़्यादातर बर्बाद हो चुकी थी,
और गुस्से से कहता है कि तुम कमीने कहीं के, तुमने मेरी फसल के साथ क्या किया है। ट्री डीमन कहता है, क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? लेकिन तुम जैसा कचरा और बेकार आदमी अब कर भी क्या सकता है। और यह कहकर वह डीमन लॉर्ड को पकड़कर ज़मीन में मार देता है, जिससे कारण डीमन लॉर्ड के मुंह से भी खून आने लगता है। नेक्स्ट हमें बाकी डीमंस को दिखाते हैं, जहाँ पर उन जड़ों ने आतंक मचा रखा था। वह बटलर सभी से कहता है कि जल्दी करो, यहाँ से निकलो। वह मसल्समैन कहता है कि मुझे जाने दो, मुझे डीमन लॉर्ड को बचाना होगा। लॉर्ड असुरा कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? वह सोल्जर लड़की कहती है, पहले हमें अपने आप को बचाना होगा। डीमन लॉर्ड अपने आप को बचाने में सक्षम है। वह मसल्समैन कहता है, नहीं, तुम ये नहीं जानते, डीमन लॉर्ड अब कमज़ोर हो चुके हैं। जब वह मुझे खेतों पर मिलते तब मैंने उनको महसूस किया है कि वे नाजुक हैं। नेक्स्ट हमें उस ट्री डीमन को दिखाते हैं जिसने चारों तरफ तबाही मचा रखी थी, और उसने डीमन लॉर्ड को घायल करके एक खाई में फेंक दिया था। और फिर वह अपनी जाइंट होम में आ जाता है। और इस एपिसोड में बस इतना ही।